अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज सैटरडे का दिन है और बच्चों ने देखें अपनी उनकी गेम्स और मस्तियाँ शुरू हुई हैं। सुबह से इतने ही दफ़ा टॉयज़ जो हैं वो बिखेर चुके हैं। तो अब इनको ये लैपटॉप पे ये कोई पोएम है ये लगा के दी हुई है, तो वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे वो वीडियो में कर रहे हैं। ये अच्छी लर्निंग होती है अगर बच्चे जो है ना ये सीखें। अगर तो वो दूसरी शरारतों में लगे रहें तो फिर इन्होंने लर्न क्या करना होता है। इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये इस तरह का सीखें। और इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स और काफ़ी सारे राइम्स चीज़ें जो है ना वो यहीं से सीखी हुई हैं। और मोबाइल पे उन्होंने सिर्फ फजूल वीडियोस जो अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं, फिर वो जो सामने आई फजूल सब देखते रहते हैं। ये तो फिर इनको मैं खुद स्पेशली लगा के देती हूँ ताकि कुछ लर्न भी करें इससे। पोएम्स भी इन्होंने सीखी हैं, इवन इन्होंने 1-2 शेप्स के कलर्स के नेम काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहीं से लर्न की हैं। और ये अच्छी सबसे अच्छी एक लर्निंग होती है क्योंकि म्यूज़िक के साथ होती है। तो म्यूज़िक तो हर बंदे को अट्रैक्ट करता है, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। साथ साथ ये सफाइयाँ चल रही हैं और मशीन लगी हुई है क्योंकि कल का काफ़ी काम जो था वो पड़ा हुआ था, आज वो कंप्लीट हो रहा है। कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? अच्छा मैं चेंज कर देती हूँ, ठहरो। और चाय जो है मेरी वो ठंडी हो गई है। सर्दियों में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो चाय है वो जल्दी जल्दी से ठंडी हो जाती है। ये जो लैपटॉप है ना आगे मैं टीवी के साथ कनेक्ट कर देती थी, तो पता नहीं लैपटॉप में कोई इशू है, वो गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो टीवी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर मैंने इसी में लगा दिया इनको। स्नैप करो ना बेटा, ये स्नैप थोड़ी है। फिंगर्स के साथ जंप करो, जंप। वेरी गुड। बिल्कुल वैसा ही एक्ट करते हैं जैसा बच्चा देख रहा होता है ना, और ये अच्छी बात है। टैप 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 योर फीट। बच्चों को लेके जा रही हूँ, इन्होंने कुछ चिप्स वगैरह लेने हैं। तो बाहर इस टाइम तो बड़ी धूप निकल आती है। इस टाइम तो बल्कि धूप में ना गर्मी लग रही होती है, वैसे घरों में अभी सर्दी लगती है। चलो बेटा अंदर क्या हुआ है। घर आ गए हम लोग, पिज़्ज़ा वगैरह लेके। चिप्स लेने थे हमें। चलो चलो ये लो, मैं अंदर जाके देती हूँ ना इसमें अंडे में। ये तो अपने अपने चिप्स ले गए। चलो अंदर चलें, इनको नहीं सब्र होता। बच्चे जो बहुत शरारतें आज कर रहे थे, तो अभी कल का भी दिन का छुट्टी का है, तो अभी तो सो गए हुए हैं। आज खुद ही सो गए हैं। आज मज़े की बात है, इन्हें सुलाना नहीं पड़ा। तो इसको तो इतनी ज़्यादा सोए हुए खांसी आ रही है। जो छोटा है वो उधर मामा के रूम में सोया हुआ है। आज हमने खाना नहीं बनाना, हंडिया कोई नहीं बनानी है, तो आलू गोभी जो कल हमने बनाई थी उसी के आज सोचा शाम को पराठे बना लेंगे। तो चाय पराठा दही ये साथ हो जाएगा। और फिर सुबह हम लोग जो है वो आलू मटर सोचा हुआ आलू मटर बनाएंगे। सफाई वाली जो है वो टाइम से सफाई करके चली गई हुई है, तो सुबह उसने भी नहीं आना, उसकी भी छुट्टी है। बच्चे तो अभी सो रहे हैं, लेकिन ये है कि दोपहर का टाइम हो गया, वो 5 बज गए हुए हैं शाम के। वजह हमने खाना भी थोड़ा जो लेट हो गया है। तो अभी मैं ये आलू गोभी बनाई हुई थी, इसको भी मैंने मैश किया सारा, तो इसके पराठे अब मैं बनाने लगी हूँ। और ये तो साथ में ज़रूरी होती है, ये चाय ये भी मैंने रख दी हुई है। और बस ये आलू गोभी का जो मिक्सचर है वो भी रेडी है। आटा थोड़ा था गूंदा हुआ, तो अब मैंने दोबारा से फ्रेश गूंदा है, तो मुझसे फ्रेश आटे की रोटी नहीं बनती है। तो मैं फिर उसको थोड़ा सा फ्रिज में रखती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा फ्रिज में रख के उसके बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर मैं उसकी रोटियाँ बना सकती हूँ। और ये मेरा बेटा तो मुसलसल खांसी कर रहा है, बेचारे को सही से सोया भी नहीं जा रहा। पता नहीं क्या है, बच्चों की कुछ समझ नहीं आती है। ये मौसम तो बड़ा ही मुश्किल गुजर रहा है। हालांकि अभी बिल्कुल सर्दी का स्टार्ट है, सही से अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है, तो इनके बच्चों का ये हाल है। तो आलू गोभी का जो पराठा है वो मैंने बना लिया मैंने। ये भी खा रहा है आरिस, वही ये भी अभी सो के उठे हैं। भाई के साथ ना खाना खा रहा है अभी। तो ये जो है यहाँ बैठा हुआ है, इसको भी खिलाती हूँ। अभी थोड़े से काम काज से जी फारिग हुआ है, तो मैंने चाय लेनी थी थर्मोस से, तो चाय बहुत ही थोड़ी निकली है। और अभी मैं ओवन में रखने लगी थी तो थोड़ी सी गिर भी गई है मुझसे। तो ओवन भी काफ़ी गंदा है, ये फिर साफ़ होने वाला है, इसको भी साफ़ करते रहना पड़ता है। और चाय मुझे बिल्कुल मिली है इतनी सी। तो सुबह जी है सबकी छुट्टी, इसलिए हम लोग भी सुकून से सोएंगे। भाई ने भी नहीं जाना,
सब घर पे होंगे, नहीं तो किसी एक ने भी जाना होना तो बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे जो दोनों हैं वो अपनी नानों के पास हैं और वहीं पे ही सोते हैं, क्योंकि मैं रात को फ़ैन ऑन करती हूँ, इसलिए फिर मैं लोग उन्हें सुलाती नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें फिर फ्लू लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चे जो हैं वो अपनी नानों के पास हैं, तो छुट्टी का दिन जो स्पेशली होते हैं ना, वो मुश्किल तो गुजरती हैं ऑब्वियसली। वैसे भी जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं ना, तो मदर्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ख़ुद के लिए। तो फिर जब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जब उनको छुट्टी होती है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे वो जब घर होते हैं तो वो टाइम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल ट्विन्स लगते हैं और बहुत शरारतें करते हैं। तो बस ऐसे ही करते करते सारा दिन काम काज में ना ऐसे ही गुजर जाता है बच्चों के बीच में। तो अभी बच्चे जो हैं वो नानों के पास से, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी जल्दी से बात कर लूँ, क्योंकि जब वो यहाँ होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इतना शोर होता है, फिर उनके फ़ोन्स का वॉल्यूम इतना लाउड होता है और कुछ समझ नहीं आता क्या बात करनी है, मतलब भूल जाता है। और अब तो मतलब सोच सोच के और इतनी टेंशन और स्ट्रेस ले ले कि ना वैसे ही ज़हन काम ही नहीं करता। स्ट्रेस की वजह से मुझे तो जो ज़हन है ना, मुझे लगता है मुझे अक्सर भूल जाती हैं, मैं चीज़ें रखती हूँ मुझे भूल जाती हैं, मुझे रात की बात याद नहीं रहती दिन में, और दिन की बात अक्सर रात में भूल जाती है मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक वैसे भी मुझे शुरू से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि मैं बातें जो है वो भूल जाया करती थी, और मुझे ना अपनी ये आदत अच्छी भी लगती है। वो इसलिए अच्छी लगती है कि काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं दिल पे नहीं लेती, या मैं दिमाग में इतना सोचती नहीं, तो मैं भूल जाती हूँ कुछ बातें। तो वो एक आदत अच्छी भी है, और मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से भी है कि हम लोग अपने जो गम है, दुख है, या कुछ भी हमें ऐसे स्ट्रेस मिला तो हम उसे भूल जाते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी हमें यही है कि हम भुला देते हैं। और अगर हम भुलाए नहीं किसी चीज़ को, भूले नहीं, एक चीज़ को लेके बैठे रहें, सोचते रहें, तो फिर मेरे ख्याल से हमारा तो ज़िंदगी जो है ना गुजारना, वो मतलब तो हम लोग तो वो बातें भूलें ही ना, और हम तो ज़िंदगी आगे गुजार ही ना सकें। इसलिए मुझे ये क्वालिटी जो अल्लाह ने हमारे अंदर रख दी है, बेशक खुदा तो बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये मुझे तो लगता है बहुत अच्छी है। ज़ाहिर है हम जो प्यारे हमसे दूर चले जाते हैं, और जो बहुत से ऐसे हमारे हादसे ज़िंदगी में हो जाते हैं, और हम वक्त के साथ साथ उन्हें भुला देते हैं। तो ये तो नहीं कि ज़िंदगी के वो लम्हे उनके साथ याद नहीं रहते हैं, सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़ख़म जैसे भर जाते हैं, ऐसे ये भी भर जाते हैं। तो बस अभी तो आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चों की रूटीन से ही फुर्सत ज़रा नहीं मिलती है, वो रोज़ ही बीमार होते हैं, कोई एक दिन खाली ऐसा नहीं जा रहा। जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना, वो बीमार है। तो अभी मैं फिर उनको ही जाके देखूँगी वो क्या कर रहे हैं, और इस टाइम सॉक्स भी उतार देते हैं और नंगे पाँव फर्श पे भाग रहे हैं, और उनको दोबारा से फिर वही फ्लू वगैरह स्टार्ट हो। ये उधर नानों को इतना तंग कर रहे थे, तो मैं फिर इन्हें इस रूम में ले आई हूँ। बैठना तो इन्होंने है नहीं है, पता नहीं क्या इनमें फ़िट होता है, बिल्कुल नहीं थकते हैं, सारा दिन शरारते हैं, रात गए शरारते हैं। और ये देखें, कुछ ना कुछ इन्हें सोचता ही रहता है। अली जैन बहुत तंग करते हैं। चले अब मैं फिर इनको लटाती हूँ ताकि ये सो जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर ही जाके सुकून होगा। अब चुप, ये आपस में इतना लड़ते हैं, फिर रोते हैं, पता नहीं क्या है। अच्छा चलो बेटा चुप। तो इस सारा दिन बस ऐसे ही इनकी शरारतों में गुजर। चलें जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इनकी शरारतें तो चलती रहती हैं, मैं इन्हें सुलाती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।